मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम वाल्मीकि जी से मिलने से पहले भगवान की वन यात्रा में एक बहुत सुंदर प्रसंग आया है। भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी जिस प्रकार से वन यात्रा करते हैं, तुलसीदास जी बहुत मधुर तरीके से, बहुत मधुर ढंग से उसका वर्णन करते हैं कि आगे आगे राम जी हैं तपस्वी वेश में, पीछे लक्ष्मण जी हैं और उनके बीच में सीता जी किस प्रकार से चल रही हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सुंदर वेश में राम, लक्ष्मण, सीता जी और सीता माता उनके बीच में इस प्रकार से ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है। सीता माता भगवान राम की स्वयं रूप धारण करने वाली, स्वयं उत्पन्न करने वाली माया हैं। तो इतने सुंदर भगवान लग रहे हैं। तो किस प्रकार से चलते हैं कि आगे आगे राम जी चलते हैं। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता। भगवान के चरण चिन्हों पे श्रद्धा देखिए, सीता जी का सम्मान देखिए, भगवान राम का किस प्रकार से सम्मान करती हैं कि भगवान राम के चरण चिन्हों पे सीता माता के चरण ना पड़ जाएं, तो उनको चरणों को बचा बचा के चल रही हैं, उनके चरणों के बीच में अपना चरण रख रहे हैं। और लखन चलहि मग दाहिन लाए, लक्ष्मण जी, माता सीता प्रभु श्री राम के चरण चिन्हों पे उनके चरण ना पड़ जाएं, तो वो दाहिने करके चल रहे हैं। तो इस प्रकार से सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस भगवान की जो वन यात्रा है, इसमें जिस प्रकार से भगवान राम यात्रा करते हैं, इनकी यात्रा अगर किसी को सपने में भी दिख जाए तो वो संसार सागर से, भव सागर से वो पार करके परम धाम को प्राप्त होता है। तो जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भवमग अगम आनंद ते, बिनु श्रम रहे सिराय। बिना परिश्रम के आनंद पूर्वक संसार सागर से पार हो जाते हैं। इस प्रकार से वन और तालाब, शैल सब देखते हुए भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। सुंदर आश्रम देखते हैं, सुंदर सुंदर गिरी, जंगल, कानन, सुंदर सुंदर सरिता, ये सब वहाँ पे प्रतीत हो रहा है। सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। तो वाल्मीकि जी ने जब सुना कि रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो वो उनका अगवानी करने के लिए उनके आगे आगे कुछ सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन, कमल नयन भगवान राम सुंदर आश्रम देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। सुने रघुबर आगमन, आगे आयो ले, आगे आ जाते हैं। तो भगवान राम यद्यपि ईश्वर हैं, त्रिलोक और महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राजा हैं, फिर भी ऋषियों मुनियों का, ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं कि सर्वप्रथम भगवान राम को प्रणाम करते हैं और विप्रवर भी अपने धर्म का पालन करते हुए उनको आशीर्वाद देखते हैं। आशीर्वाद देने के बाद भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके उनके नेत्र तृप्त हो जाते हैं और सम्मान पूर्वक अपने आश्रम में ले आते हैं और कंदमूल फल आदि उनको प्रदान करते हैं, भेंट करते हैं। बहुत प्रेम से राम और सीता, लक्ष्मण जी ने कंदमूल फल खाया और तब मुनि ने उनको आश्रम में विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बताया। वाल्मीकि जी के मन में बहुत आनंद होता है
भगवान का मंगल मूर्त का दर्शन करने। भगवान की मूर्ति, भगवान का विग्रह इतना मंगल है, इसको देखो तो देखते रह जा, करोड़ों कामदेवों से ज़्यादा सुंदर भगवान राम। और जो भगवान राम को देखेगा तो एक तक देखते रह जाएगा। तो वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशिर बिहारी। भगवान मंगल के भवन हैं। ऐसे भगवान के दर्शन को देवता ऋषि मुनि सभी लोग तरसते हैं। बड़ी बड़ी तपस्या करने के बाद, तमाम जन्मों के बाद भी, तमाम परिश्रम के बाद भी जिन भगवान राम का दर्शन नहीं हो पाता है, वो भगवान राम इतने कृपालु हैं कि मुनि जनों को दर्शन देने के लिए वन में पधारे हैं। को मुनि लोगों को दर्शन देने का भगवान का अभिप्राय है कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भगवान राम का वनवास होता है, माता कौशल्या दुखी हो जाते हैं, तो भगवान राम कहते हैं कि आप दुखी न हुए, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब प्रकार से मेरा बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तीन महापितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। सभी मुनियों से मेरा मिलना हो जाएगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, तो उसमें पिताजी की आज्ञा और माताजी की सम्मति, तो मुझे कितना आनंद आएगा। अब यहाँ पर भगवान राम क्या कहना चाहते हैं? भगवान राम हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर की कृपा मान करके, समय किसी का बुरा रहता नहीं है। अगर अच्छा समय चला जाएगा, बुरा समय आएगा, बुरा भी नहीं टिकेगा, फिर अच्छा समय आएगा, तो हमें धैर्य धारण करके उन परिस्थितियों को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए और उससे होने वाले लाभों को ध्यान में रखना चाहिए। भगवान राम बोले, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर, तीन महापितु आयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। फिर भगवान राम हाथ जोड़ करके बोलते हैं, तो उस प्रश्नवाचक दृष्टि से मुनि उनको निहारते हैं कि किस प्रकार से उनको वनवास हुआ, किस प्रकार से वो वन में आए, राज त्याग करके आए। तो भगवान राम ने कहा कि आप त्रिकालदर्शी हैं, आपके हाथों में पूरे तीनों कालों का, भूत भविष्य और सभी कालों का आपको ज्ञान है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से कि आपके हाथ में बेर रखा हो। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा। पूरा संसार बेर की तरह, बदर माने बेर होता है, आपके हाथ में है। इस प्रकार से संक्षेप में भगवान ने सारी कथा सुना दी, जिस प्रकार से कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांग करके उनको वनवास दिया था। तो फिर भगवान कहते हैं कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, वन में आए तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। हे मुनिराज, आपका दर्शन मुझे हो गया तो ऐसा लगता है कि मेरे सारे जो पुण्य हैं वो सब फलीभूत हो गए। अब आप जहाँ से मुझे आदेश दीजिए कि मैं वन में तो आया गया हूँ और आपको सब कुछ पता है कि मुझे कहाँ रहना है, तो कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई तपस्वी इससे किसी कष्ट को ना प्राप्त हो, वो स्थान हमें बता दीजिए तो मैं वहाँ पे रहूँ। क्योंकि मुनि और तपस्वी लोग जिनसे दुख प्राप्त करते हैं, वे राजा लोग बिना पावक के, बिना अग्नि के ही वो जल जाते हैं। तो ब्राह्मणों का परितोष करना मंगल की जड़ है। तो वो ब्राह्मणों को अगर हम संतोष प्रदान करेंगे, मुनियों को संतोष प्रदान करेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं होगा, तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। तो भगवान राम की सरल, सहज और सुंदर वाणी सुन करके ऋषि कहते हैं, साधु साधु ऐसा बोले कि तुम तो ऐसा ही कहोगे, हे रघुकुलनाथ, तुम तो ऐसा ही कहोगे, क्योंकि आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन और रक्षण करते हैं। इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी प्रशंसा में एक गोस्वामी जी ने छंद प्रस्तुत किया है, जो हम आपको सुना रहे हैं। श्रुति से तु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजत जगु पालत हरत रुख, पाए कृपा निधान की। जो सहस शीस वही सुमहि धरु,
लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तन चले, दलन खल निश्चर। निश्चरों की सेना को समाप्त करने के लिए आप वन में आए हैं। हे वेदों की मर्यादा की रक्षा करने वाले, आपकी माया जो है वह स्वरूप धारण किए हुए माता जानकी के रूप में है। माता जानकी जो आदि शक्ति हैं वही संसार का सृजन करती हैं, वही पालन करती हैं और वही संसार को हरती हैं। आपका रुख पा करके भगवान की इच्छा होती है तो लिखा हुआ भृकुट विलास श्रेष्ठ लय सोय, भगवान की जरा सी इच्छा होती है तो जिस संसार की रचना आदि शक्ति माता जगदम्बे सीता जी करती हैं तो उसको पालन पोषण भी करती हैं और उसको समाप्ति की ओर भी ले जाती हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सत्श्रेयस्करीम सीताम तो हम राम वल्लभाम। राम की वल्लभा, राम की प्यारी जगदम्बा सीता मैया जो उद्भव स्थित और संहार करने का कारण होती हैं। लक्ष्मण जी की वे प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जो सहस शीर्ष अहीस महिधर लखन सचराचर धनी। जो 1000 मुख वाले हैं ऐसे सचराचर के स्वामी लक्ष्मण जी भी सचराचर के स्वामी हैं, राम जी भी सचराचर के स्वामी हैं। मूलतः वस्तुतः राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान के ही अंश के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान की सहायता करने के लिए उनके साथ में संसार में आए हैं। तो देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान राम अपने अंशों के साथ में अवतार लेते हैं। तो लक्ष्मण जी की जब प्रशंसा प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण में तो तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जसु जाता। भगवान की कीर्ति की जो पताका है उसके लिए दंड साबित हुए लक्ष्मण जी, और पृथ्वी को का भार अपने ऊपर अपने सिर पे धारण करने वाले, संसार में राक्षसों की सेना को नष्ट करने के लिए लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ अवतरित हुए हैं। और आगे वाल्मीकि कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार। हे भगवान, आपका जो स्वरूप है वो वचन अगोचर, बुद्धि पर वो वाणी से अगोचर है, वाणी से स्वरूप नहीं दिखता आपका, और अव्यक्त है और अकथनीय है, अपार है, अभिगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहा। ये वेद निरंतर कहते रहते हैं, निरंतर आपके गुणों का गान करते रहते हैं। आपके लीलाओं का गान करते करते थक जाते हैं लेकिन गान नहीं कर पाते हैं। फिर कहते हैं इतना ही नहीं, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, अभी और है, अभी और है। इसी के विपरीत जो भगवान की लीला को सुनते हैं, जो भक्त होते हैं, वो भी कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। तो इस प्रकार से भगवान राम की प्रशंसा वाल्मीकि जी करते हैं और कहते हैं कि राम, आपने मुझसे पूछा है तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। आपके चरित्र देख करके तो मैं भी मोहित हो रहा हूँ। जड़ मोहे बुध होए सुखारे, जड़ मोहित हो जाते हैं और विद्वान लोग, ज्ञानी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तुम जो कहो सब ठीक ही है, और जस जस काछी तस चाहिए नाचा। जैसा आप स्वांग रचेंगे उसी प्रकार से आपको उसका आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि संसार के रंगमंच में आप मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। आपको नर लीला करनी है, इसलिए आप पूछ रहे हैं। नहीं तो आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जगह हैं, तो मैं आपको कौन सा स्थान बतलाऊं रहने के लिए।